हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स एंड बेबीज़, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग गुड, स्टेइंग सेफ, स्टेइंग एट होम, यू आर एंजॉइंग स्टोरीज. Yeah, I welcome you all in the world of dazzling stories by Ekta Jetwani. और मज़ा आ रहा है? Today's special story is an Indian story. It is from the tales of Panchatantra. Bullock was tired. One of the bullock was very tired and it started screaming. Okay, so the king Vardhaman said to his courtier, please you take care of this bullock. Its name is Sanjeevaka. Okay, you please take care of this bullock. Till then I'll go ahead and I'll start doing my trade. You take care of it, get him well soon, and then you bring it along. Don't just leave him there, get it well soon. So the just king started walking, and then what did the courtier do? उसने क्या किया? उसने वो बुल्लक को ऐसे कैसे जंगल में छोड़ दिया, बीमार हालत में. वो बेचारी बहुत रो रही थी और धीरे धीरे चलते चलते वो और अंदर जंगल में चली गई. यहाँ पे उसने देखा कितना फ्रेशनेस है, कितना ग्रीनरी, एवरीथिंग इज सो ग्रीन. And the bullock started eating grass. Bullock started eating plants. Bullock started having fresh water. It was just a free animal now. Sanjeevaka was a free animal now and she was very happy. So Bullock started bellowing now as now she is fine. अब वो ठीक होगी तब वो क्या करेगी? अपनी आवाज़ निकालेगी. क्या करते हैं? Bullocks bellow करते हैं. उसी जंगल में एक पार्ट में रिवर होती है. वहाँ पे लायन और उसके सब फ्रेंड्स और उसके सब जो सेवादारी होते हैं लायन के भी, वो लोग गए थे पानी पीने. पिंगालका एंड टू फॉक्सेस, दमनका एंड जीवका, they were in the river front drinking water with other animals. So Bullock started bellowing. उसने जब आवाज़ निकालनी शुरू की, लायन got scared. काफ़ी देर सुन तो उसको लगा उससे भी कोई पावरफुल एनिमल आ गया है जंगल में, तो फटाफट वो डर के वहाँ से चला गया. उतने में दो जैकल्स, दमनका एंड जीवका, वो दोनों कौन थे? वो दोनों उसके पुराना जो उसका सर्वेंट था लायन का, उसके दोनों बच्चे थे, द फॉक्स. बट क्योंकि वो वाले जो पुराना उसका सर्वेंट था उन्होंने उसके साथ कुछ क्रूएल्टी की थी, तो लायन किंग ने उसको वहाँ से हटा दिया था और दूसरी को रखा था अपने साथ. और यूजली लायन किंग का क्या काम होता है फॉरेस्ट में कि वो हंट करता है, शिकार करता है और सबको खाना बांटता है. ठीक है, और उसमें स्ट्रेंथ उनसे ही आती है, जो सब उसके साथी होते हैं उनसे ही आती है. तो जैकल भी खुद हंट नहीं कर सकते थे ना, तो वो लायन पे डिपेंडेंट थे कि लायन हमको अपने साथ अगर रखेगा तो वो जो भी हंट करेगा हमको भी खाना मिल जाएगा. इस चक्कर में वो उसके साथ रहते थे. बट क्योंकि उनके फादर ने कुछ गलती करी थी इसलिए उसको हटा दिया था. तो अब दमनका और जीवका आए थे उसके पास और उसको बहुत ऐसे परेशान होकर पूछ रहे थे, ओ लॉर्ड किंग पिंगलका, व्हाट हैड हैपेंड टू यू? व्हाई डिड यू जस्ट कम आउट फ्रॉम द रिवर? लालच था ना कि अगर वो लायन किंग को बताएगा कि कौन सा एनिमल है और उसको उससे दूर करेगा और उसको चमचागिरी करेगा तो वो उसको अपने पास रख लेगा ना. फॉक्स तो वैसे ही बहुत कनिंग होते हैं, बहुत लुच्चे होते हैं, तो वैसे ही वो कर रहा था. तो उसने बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ कौन सा एनिमल है. सो पिंगलका वॉज वेरी काम नाउ, ही वॉज जस्ट स्टेइंग देयर. और दमनका गया जंगल में अंदर उसको एनिमल को ढूंढने जिसकी आवाज़ थी. तो उसने वहाँ जाके देखा, अरे ये तो बुल्लक है. बुल्लक से कैसा हार्म हमको? बुल्लक तो हम लोग को कुछ नहीं कर सकते. न्यू एनिमल कम्स टू द जंगल, दे हैव टू कम एंड मीट किंग पिंगलका. तो उसने बुल्लक को बोल दिया आने के लिए. तो बुल्लक तो पहले डर गई, सोचने लगी कैसे तो कैसे, लायन ने मुझे बुलाया तो वो तो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो तो मुझे मार डालेगा. तो उसने दमनका से प्रॉमिस लिया कि दमनका, ओके यू प्रॉमिस मी दैट आई विल नॉट बी हार्म्ड बाय द किंग और यू, देन ओनली आई विल कम एंड मीट the king, otherwise I will not come and meet. You promise me that you will not harm me. तो दमनका ने बोला ओके ठीक है, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कुछ नहीं होगा, आप चलो पर किंग से मिलने का. आई बिलीव यू, ग्रेट मैन डू नॉट हार्म वीकर पीपल, दे टेक ओनली देयर इक्वल्स. दिस इज वॉट इज यूनिक अबाउट द ब्रेव पीपल. वॉट योर नाउ दमनका सेज, वॉट योर मेजेस्टी सेज इज राइट. आई विल
If you permit me, if you allowed me, I will persuade the bullock to come and meet you and be your servant here. So now King Pingalaka was happy कि okay, I'm getting new servants. अब उसको मज़ा आ रहा था कि हाँ उसके पास तो अच्छा एक मिनिस्टर आ गया और अपना सर्वेंट भी बन लेके आने वाला है, अच्छा काम कर रहा है दमनका। तो उसने दमनका को बोला ओके आई टेक यू बैक एज माई मिनिस्टर नाउ, यू आर माई मिनिस्टर, यू विल बी माई फर्स्ट सर्वेंट, सो नाउ यू हैव टू टेक माई ऑर्डर्स एंड वी विल रूल द जंगल. I would be the king and you would be my minister. The fox Damanaka goes to the bullock. And now Bullock is very scared because finally the time has come to appear in front of the lion, the king of the forest, Pingalaka. So she pleads Fox that you are the man of wisdom and wit, you are very cunning, you are very smart. So you are the only one who can save me, you are the brave animal. Please do something to save me. So Damanaka said, okay, I will try saving you, but you have to go and tell the king that you have come here just by an accident and then you just want to have the greenery of the neighborhood forest and you will not harm other animals. So now then the king will not harm you, king will protect you. So the same thing, Bullock had come, Sanjeevaka had come, the Bullock had come to the king lion, the Pingalaka, and they exchanged the pleasantries, good pleasantries. Now the king is asking कि तुम्हारा रीज़न क्या है यहाँ पे आने का, यहाँ पे जंगल में रहने का, मुझे अपना पास्ट बताओ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है. तो उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं तो गलती से यहाँ छूट गई थी, मुझे तो हर्ट हुआ था, मैं जा रही थी, मेरे किंग ने मुझे यहाँ छोड़ दिया था, तो मैं यहीं घूम रही हूँ, पर मैं किसी को हार्म नहीं करना चाहती, मुझे तो बस थोड़ा सा फॉरेस्ट का पार्ट चाहिए ग्रीनरी वाला, जहाँ से मैं खा सकूँ और आराम से रह सकूँ. तो पिंगलका ने बोला ओके ठीक है, आई अग्री विद यू, मैंने आपकी स्टोरी सुनी, आप सच्चे हो, तो आप यहाँ पे अब रह सकते हो, अब आपकी प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी मेरी है, अब आपको भी सिक्योर मैं फील कराऊँगा. तो उसने और उसको अच्छी लगी संजीवका, पिंगलका अच्छे मज़ा आया, दोनों को अच्छी फ्रेंडशिप होने लगी थी धीरे धीरे. तो उसने दमनका को बोला कि दमनका यू आर द मिनिस्टर ऑफ द किंग जंगल नाउ, you have to take care of all the affairs of the jungle, everything of the jungle, about the animals, the hunting, the places. No outsider animal should come here. Till then he started enjoying company with Sanjeevaka now. Oh, Sanjeevaka and King Pingalaka, the lion, were very happy together. They used to talk together, they used to just enjoy the time together, spend the time together, and Damanaka was not being asked for anything. So Damanaka again got अपसेट, वो अब वापस परेशान हो गया कि यार किंग तो सारा टाइम संजीवका के साथ बिता रहे, मेरा क्या, मेरे को लगता है वो निकाल देंगे वापस, संजीवका के साथ दोस्ती हो गई तो उसकी, फिर से मुझे वो अपनी मिनिस्ट्रीशिप से हटा देंगे, अब मुझे ये सब राज करने नहीं मिलेगा जंगल से, तो मैं क्या करूँ. तो फॉक्स तो कनिंग होते हैं, लुच्चे होते हैं ना, तो उसकी कनिंग खोपड़ी में एक आइडिया आया, कनिंग खोपड़ी में एक दिमाग में एक आइडिया आया कि लायन किंग पिंगलका और बुल्लक संजीवका के बीच में, दोस्ती के बीच में दरार डाल दो, फ्रेंडशिप के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दो, तो वो दोनों एक दूसरे से नफरत करेंगे और अपने आप छोड़ देंगे. तो उसने ऐसे सोचा. उफ, पिंगलका जीविका वॉज वेरी गुड, उसने कुछ भी नहीं किया. तो पहले वो पिंगलका किंग के पास गया एक दिन, उसको बोलता है ओ ब्रेव हार्टेड किंग पिंगलका, you are being so soft to Sanjeevaka, you don't know what the Sanjeevaka Bullock is planning. जंगल में राज करने का उसका प्लानिंग है, तुमको मार के. ओ माय विजडम किंग, ओ माय ब्रेव किंग, you are getting forfeited by the bullock now. पिंगलका got upset. वो सोचने लगा ऐसे वो कैसे कर सकती है संजीविका, मैं तो कितने अच्छे फ्रेंड्स हो गए, हमारी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है, मैं इस पर कितना ट्रस्ट करता हूँ, वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ, नहीं कर सकती, उसको नहीं करना चाहिए. बट क्योंकि दमनका उसका मिनिस्टर था और उसने उसको ऐसे कन्विंस किया, उसको प्लीड किया कि उसको मानना पड़ा कि अच्छा ठीक है, मुझे अब थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा संजीविका को लेकर. तो वो शांति से बैठ गया और वो बहुत अपसेट हो गया कि वो मेरा फ्रेंड ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ. फिर वो गया संजीवका के पास, उसने संजीवका को बोला कि ओ द ब्रेव बुल्लक संजीवका, यू आर गेटिंग फॉरवर्डेड बाय द
किंग पिंगलका, लायन ने प्लान किया है तुमको मार देने के लिए और पूरा जो तुमको पार्ट दिया था जंगल का वो भी सेड, ओ डियर मिनिस्टर, यू आर नॉट सपोज टू गिव मी अ रॉन्ग एडवाइस, यू आर द मिनिस्टर ऑफ द फॉरेस्ट, यू हैव टू बी ट्रूथफुल, प्लीज डोंट फूल मी, please don't do bluff with me. I cannot accept this, that king is going to kill me or he is going to break our friendship. But then तमन्ना अगेन कन्विंस्ड, अपनी मीठी मीठी बातें करके उसने उनको कन्विंस कर दिया। फिर संजीविका और किंग दोनों ऐसे थोड़े दिन नहीं मिले। फिर एक दिन वो लोग ने बोला कि चलो ठीक है हम लोग मिलके बात तो कर ले, हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो संजीविका गई told Damanaka that wicked people surround the king. Good men should not serve such masters. I need an advice from you to get out of this problem. दमनका ने क्या बोला उसको कि तुम ये सब छोड़ के चली जाओ, यहाँ जंगल से छोड़ के तुम चली जाओ, तुम उसके सामने ही मत आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जस्ट भाग जाओ ऐसे ही। तो संजीविका ने पहले तो बोला ठीक है, पर उसने फिर सोचा, उसने ऐसा सोचा कि अगर मैं ऐसे ही सब छोड़ के भाग जाऊँगी तो किंग लायन तो मुझे कहीं भी ढूंढ लेगा ना, वो तो मुझे कैसे भी नहीं छोड़ने वाला है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ ऐसे। तो उसने सोचा चल एक बार उसको मिल लेती हूँ फिर देखा जाएगा। तो बुल्लक गई लायन को मिलने, पिंगलका को मिलने। टोड़ो 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 टोड़ो, वो ऐसे गुस्से में देख रही थी उसको और किंग लायन भी ऐसे गुस्से बैठा था। बुल्लक भी ऐसे गुस्से में गई, वो उसने तो अभी कुछ बोलना चालू भी नहीं किया, किंग उसने देखने लगा और किंग को यकीन हो गया कि हाँ जो दमनका ने बोला था वो सही है, वो कितने गुस्से में है मेरे ऊपर, वो तो कभी भी अटैक कर सकती है मुझे। तो पिंगलका ने उसके ऊपर अटैक कर दिया सीधा, और यहाँ से संजीविका ने उसको अटैक किया, वहाँ से लायन ने उसको अटैक किया, लायन ने झपट लिया उसको अपने क्लॉज से और संजीविका ने अपने हॉर्न से लायन को हार्म कर दिया। ये फाइट चलती रही और एट लास्ट लायन किल्ड द फ्रेंड संजीविका। द बुल्लक लाइट डाउन, बुल्लक मर गई, संजीविका मर गई। उसको देख के पिंगलका खुद रोने लगा कि उसने क्या कर दिया, ये उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसने अपने फ्रेंड को कैसे मार दिया। बहुत रोया, वो अपसेट होके उसके पास ही ऐसे बैठा था। इतने में वापस दमनका आया, लुच्चा फॉक्स आ गया। उसने बोला कि यू आर द किंग ओ माइटी ऑफ द जंगल, यू जस्ट कैन नॉट क्राई फॉर एन एनिमल, यू कैन नॉट क्राई फॉर अ प्रे, दिस इज योर प्रे नाउ, एंजॉय योर फूड, ही हैज़ फूल्ड यू, नाउ यू शुड नॉट क्राई फॉर दिस एनिमल। तो पर पिंगलका बोला पर वो मेरा फ्रेंड, पर वो मेरी फ्रेंड थी ना, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि उसने ऐसे किया, मैंने उसको मार दिया। थोड़ी देर वो अपसेट होके बैठा रहा, फिर दमनका ने उसको पटाया, उसको मनाया कि किंग प्लीज़ उठो यहाँ से, आपको नहीं रोना चाहिए, आपने जो किया गलत नहीं किया, आपने तो अपने फॉरेस्ट को, अपनी मिनिस्ट्री को प्रोटेक्ट किया है, आपने तो अपने रूल को प्रोटेक्ट किया, अगर आप ये नहीं करते तो संजीविका सारा आपका रूल ले लेती, फिर क्या होता। तो वो समझ गया कि हाँ ठीक है, मैंने जो किया वो सही था, गलत नहीं था। और फिर बस वो अपने बुल्लक के साथ अपने दूसरे एनिमल्स के जैसे ट्रीट करने लगा, उसको प्रे बना लिया सब एनिमल्स में। स्टोरी हैज़ अ मॉरल विच सेज विकेड पीपल सर्व द किंग्स, गुड मैन शुड नॉट सराउंड सच मास्टर्स। इसका मतलब कि बुरे लोग चाहेंगे हमेशा किंग के आसपास रहना, उनको परेशान करना, उनको गलत रास्ता दिखाना, और गुड मैन को उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, उनकी कंपनी से हमेशा दूर रहना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें नुकसान किसका हुआ, दोनों की फ्रेंडशिप का। दमनका ने अपने लालच में, अपनी मिनिस्ट्री ना खोने के लालच में, दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स को उसने लड़ाई करवा दी, बीच में घुस गया वो। नहीं तो पिंगलका और संजीविका तो अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, वो लोग तो अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे जंगल में, दे वर गुड मैन। बट दिस विकेड Damanaka did not like it and he destroyed everything. So there's a loss of friends and friendship. इसलिए हमें भी हमेशा बहुत सोच समझ कर किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, किसी से अपनी सीक्रेट्स शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम अपना समझ के उसको सीक्रेट शेयर कर देते हैं, हम अपना समझ के उसको सब बात बता देते हैं, बट क्या वो हमारे लिए ट्रू फ्रेंड है, क्या वो गुड मैन है, कि वो हमारे को समझेगा, हमारे को सही डायरेक्शन दिखाएगा, या वो किसी और को जाके कुछ बोल देगा हमारे बारे में और हमारे को लॉस करवाएगा हमारी फ्रेंडशिप में। इसलिए फ्रेंडशिप में एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ट्रूथ होना बहुत ज़रूरी है, और किसी पे ट्रस्ट करो तो सोच समझ के करो। ओके,
उसने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपनी मिनिस्ट्री ले ली, फिर बेचारे संजीवा का नुकसान करा दिया ना उसने। सो ऑलवेज ट्रस्ट पीपल विद गुड एनर्जी, गुड वाइब्रेशंस। जो मीठा मीठा बोल के आपको सब करने को बोल रहे हैं ना, वो हमेशा नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए हमेशा कुछ भी करने से पहले कि इसने आपको क्यों बोला, उसका क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या नुकसान होगा आपका। ठीक है, जस्ट डोंट ब्लाइंड ट्रस्ट पीपल, यूज़ योर ओन माइंड, यूज़ योर ओन थॉट्स एंड डू फ्रेंडशिप्स एंड ट्रस्ट पीपल। ओके, टेक केयर, सी यू, bye, see you soon. If you like my channel, if you like the story, do subscribe, like and